धारणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वच्छायाणम्। ओम नमो वच्छायाणम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम्। ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। पंच कल्याणक महोत्सव की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। ज्ञान उभर करवाता है, ज्ञान उभर करवाता है, वह वैराग्य बढ़ाता है। ज्ञान ज्ञान उभर करवाता है, वह वैराग्य बढ़ाता है। ज्ञान उभर कर आता है, वह वैराग्य बढ़ाता है। संयम राह दिखाता है, संयम राह दिखाता है। संयम राह दिखाता है, संयम राह दिखाता है। जब अज्ञान उपजता है, जब अज्ञान उपजता है, रागी हमें बनाता है। जब अज्ञान उपजता है, रागी हमें बनाता है। ज्ञानी ही भव में हो, ज्ञानी ही भव में शिव राह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। संयम बिन बेकार यहाँ, संयम बिन बेकार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। संयम बिन बेकार यहाँ, बिना ब्रेक की कार यहाँ। जीवन है दुख धार यहाँ, जीवन है दुख धार यहाँ। जीवन है दुख भार यहाँ, जीवन है दुख भार यहाँ। सुख की धार बनाता है, सुख की धार बनाता है, स्वस्थ सुखों को लाता है। सुख की धार बनाता है, स्वस्थ सुखों को लाता है। संयम ही मुक्ति हो, संयम ही मुक्ति की राह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर महाराज 20 लाख पूर्व तक कब उनकी युवा अवस्था में आ गए, कब उनका कुमार काल खत्म हो गया। 20 लाख पूर्व तक वो सुख से रहे
और 83 लाख पूर्व तक वो गृहस्थ संसार अवस्था में, राज्य अवस्था में राज्य करते रहे। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि 83 लाख पूर्व निकल गए। ध्यान रहे, घर में सुख शांति हो, घर में कोई परेशानी ना हो, शरीर में कोई पीड़ा ना हो, हमें अपनी 100 साल की उम्र छोटी लगती है। घर में कोई पीड़ा ना हो, खाने पीने की परेशानी ना हो, रहने की परेशानी ना हो, शरीर में कोई पीड़ा ना हो, 100 साल की उम्र हमें बहुत छोटी लगती है। और अगर कैंसर की बीमारी हो तो एक दिन की उम्र भी हमें 100 साल की लगती है। उन्हें कोई पीड़ा नहीं थी, जुकाम तक नहीं हुआ उन्हें, कभी छींक तक नहीं आई ढंग से। ऐसे तीर्थंकर भगवान काय का दुख 83 लाख पूर्व निकल गए। मालूम है 83 लाख पूर्व कितने वर्ष होते हैं? मालूम नहीं होगा। 83 लाख इंटू 83 लाख बराबर 83 लाख पूर्व। 83 लाख इंटू 83 लाख, ये हुए 83 लाख पूर्व। और 84 लाख इंटू 84 लाख बराबर 84 लाख पूर्व। तो 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। ऐसे समझिए 84 वर्ष की आयु हो और 83 साल तक घर में ही कोई बैठा रहे। अब तो 1 साल रह गई। इतने साल तक वो राज्य पाठ करते रहे और राज्य पाठ करते रहे, तब भी वैराग्य नहीं हो रहा था। सौदरमिंद्र को बड़ा चिंता हुई, ये फिर कब जो केवल ज्ञान उत्पन्न करेंगे, कब मोक्ष जाएंगे। इनको अवधि ज्ञान है, ये अपना अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? कभी सुख की अवस्था में भी अवधि ज्ञान नहीं लगता है और कभी लग जाता है। ये तो जब उपयोग लग जाए तब की बात है। जब हमारे पास बहुत सारी धन संपदा हो और हम सुख शांति से हो, तो हम हिसाब लगाने में भी अपना दिमाग खराब नहीं करते। कहते कौन हिसाब लगाई, जितनी होगी पड़ी रहेगी। लेकिन जब संपदा कम होने लगती है तब हिसाब लगाने लगते हैं। ऐसे ही उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें दीक्षा लेनी है। जब ऐसा नहीं सोचा तो सौधर्मेंद्र ने नीलांजना को सामने लाया। जब वो सामने लाया, आदिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, वो ज्ञान उत्पन्न हो गया। ध्यान रहे, ज्ञान और वैराग्य का अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी का मतलब होता है जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही वैराग्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है आज शास्त्र पढ़ेंगे और कल ज्ञान होगा। नहीं नहीं, ये बात जमती नहीं है। मुझे याद है, मैं अपने घर पर था, एमकॉम फाइनल की परीक्षा दे रहा था। जब परीक्षा दे रहा था तो रात्रि का समय था, 7:30 बजे हुए थे। हम जरा मंदिर में स्वाध्याय करने के लिए गए और स्वाध्याय में एक शास्त्र को पढ़ने लगे। दर्शन करने के बाद एक शास्त्र को पढ़ने लगे। मेरे पिताश्री मुझसे बहुत कहा करते थे कि चाय नहीं पिया करो, रात्रि में नहीं खाया करो, रात्रि में पानी नहीं पिया करो। वो बहुत कहा करते थे, लेकिन वो कहते थे और हम सुनते थे। जैसे कि आज के बच्चे, तुम आज के बच्चों से कहो आप पूजन करते हैं, आप अपने बच्चे से कहिए बेटा पूजन करने जाया करो, तो तुम कहोगे और बच्चे सुन लेंगे। और ज्यादा कहोगे तो कहेंगे बूढ़े हो गए, इन्हें कुछ काम तो है नहीं। ज्यादा कहोगे तो ये और कह देंगे। बच्चे कम होशियार नहीं है, बहुत होशियार होते हैं। बच्चों की आप नहीं समझ सकते। जब बच्चा
बच्चे का रिजल्ट आने लगा तो बच्चा 3 साल से फेल हो रहा था। तो उसके पिता ने समझाया, बेटा अगर अब की बार तू फेल हो तो ये नहीं कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर ये कहोगे तो उसी दिन मेहमान आ रहे हैं और अपने घर में मेहमान होंगे, अपनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो अगर तू एक विषय में फेल हो जाए, मैं तुझे संकेत दे रहा हूं, अगर एक विषय में फेल हो जाए तो कुछ नहीं कहना, घर पे आते ही कह देना बोलो महावीर भगवान की जय। माने एक विषय में फेल हो गए। बच्चे ने कहा अगर 2 विषय में फेल हो जाए तो बच्चे ने कहा 2 विषय में फेल हो जाए तो तुम ये बोलना, जय बोलो सिया बल रामचंद्र की जय। सिया बल राम, सीता और, तो हम समझ जाएंगे कि 2 विषय में फेल। बोले 3 विषय में फेल हो गई तो उन्होंने कहा फिर ऐसा कहना, जय बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो हम समझ जाएंगे तुम 3 विषय में फेल हो गए। बच्चे ने कहा ठीक है। रिजल्ट आया, बच्चा जैसे ही घर पे आया तो बच्चा बोला, जय बोलो सांचे दरबार की। तुम बच्चों को कम समझ रहे। बोला हम तो सब में ही। अब बच्चों को क्या कह सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को नहीं समझा सकते। तो मेरे पिता ने हमसे रोज कहा करते थे, रात्रि में नहीं खाया करो, रात्रि में नहीं पिया करो, रात्रि में पानी नहीं पिया करो, चाय नहीं पिया करो, आलू नहीं खाया करो। खुद समझाते हैं। एमकॉम फाइनल का एग्जाम दे रहा था, जब हम शास्त्र को पढ़ने लगे तो शास्त्र में जैसे ही हमने 2-4 पेज पढ़े और वहां पढ़ने के बाद एक प्रसंग आया कि जो व्यक्ति आलू प्याज खाता है, जो व्यक्ति जमीकंद खाता है, वो व्यक्ति नरकगामी होता है, वो नरक जाता है। और दूसरी तरफ लिखा था जो व्यक्ति चाय पीता है वो व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति चाय पीता है वो व्यक्ति अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। यानी ना वो संयम धारण कर सकता है, ना वो कभी समाधि कर सकता है, ना उसकी समाधि की भावना हो सकती है, ना संयम धारण करने की भावना हो सकती है। वो अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। जब हमने जैसे ही उस शास्त्र में पढ़ा तो पढ़ करके अब ये नहीं है कि हम घर आके छोड़ेंगे, वही शास्त्र बंद बाद में हुआ, पहले हमने आलू प्याज का त्याग कर दिया। पढ़ते ही आलू प्याज का त्याग हुआ, पढ़ते ही रात्रि में पानी का त्याग हुआ, पढ़ते ही चाय का त्याग हुआ, सबका त्याग वहीं बैठे बैठे हो गया। उसके बाद शास्त्र को बंद किया। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोका लोक, वो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे तू दो। और हमने जनवाणी की वंदना की और वहां से त्याग करके जब घर पे आए तो माँ ने कहा एक गिलास दूध रखा है। मैंने कहा हमने आज से रात्रि में पानी का त्याग कर दिया है। बोले क्या कह रहे, पानी का? हाँ, उस समय 21 या 22 साल की उम्र होगी और हमने कहा आज हमने रात्रि में पानी का त्याग किया है, चाय का त्याग किया है और सारे जमीकंद का त्याग कर दिया है। ज्ञान होते ही वैराग्य होता है। बस ये बात बतानी, कितनी सी बात। ज्ञान होते ही वैराग्य होता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वैराग्य होने वाला नहीं है। और दिखावटी वैराग्य ज्यादा देर नहीं चलता है। दिखावटी वैराग्य, मरघट पे गए, कोई व्यक्ति मर गया, बोले ऐसे ही हमें मर जाना है और घर आए और फिर वही। तो ये वाला वैराग्य अलग है और ओरिजिनल वैराग्य अलग है। ओरिजिनल वो है जो लाइफ टाइम है और आर्टिफिशियल वो है जो थोड़े समय के लिए है, उसके बाद नहीं है।
ज्ञान और वैराग्य का संबंध है। तो पहली ही लाइन में लिखा, ज्ञान उभर कर आता है वो वैराग्य बढ़ाता है। ज्ञान उभर कर और संयम राह दिखाता है, संयम राह दिखाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही ज्ञान उभरता है वैसे ही वैराग्य हो जाता है। आदिनाथ भगवान के मन में जरा सी नीलांजना को देख करके ज्ञान उभर कर आया और उन्होंने कहा बंद करो ये सब। देख लिया हमने पूर्व में ही बताया था, तीर्थंकर के सामने एक चूहा भी मरा दिखाई नहीं देता। एक चूहा भी दिखाई दे जाए, अगर कोई भी मृत व्यक्ति दिखाई दे गया तो उन्हें उसी समय वैराग्य हो जाता है। ये तो हम लोग हैं, आदिनाथ भगवान से भी पक्के हैं। लाख लोगों को मरते हुए देख लें तो भी वैराग्य। बोलो उन्हें मरना है, हमें थोड़ी मरना है। कोई व्यक्ति मर जाए, उसकी अर्थी के साथ भी जाए, जला करके भी आए, लेकिन वैराग्य नहीं हो। इन्हें मरना था, वो मर गए। हम तो अजर अमर हैं, यही समझते। ये समझते ही नहीं है हमें भी मरना है, हमें भी मरना है। तब समझिए ऐसा भाव नहीं आता है, और ऐसा भाव आ जाए तो वैराग्य तो अभियान हो जाए। किसी को वैराग्य देख करके हो जाता है, किसी को देख करके भी वैराग्य नहीं होता। जिन्हें देख करके भी वैराग्य नहीं होता है, जिन्हें देख करके भी समझ में नहीं आता है, उनकी बुद्धि 2 साल के बच्चों से भी डाउन होती है। 2 साल के बच्चे से भी उनकी मेमोरी डाउन होती है। क्यों होती है? 2 साल के बच्चे के सामने तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नमोस्तु करके देखो, बच्चा तुम्हें भी करके दिखा देगा। उसमें अकल है, वो तुम्हारी नकल कर लेता है। वो भी समझ जाता है ऐसे ही नमोस्तु करना चाहिए। चाहे भले ही वो बच्चा 2 साल का है, आप उससे कहते नमोस्तु करो, तो वो आप उसे करके दिखाइए, वो तुम्हें करके दिखा देगा। कहो 2 साल के बच्चों की मेमोरी कितनी है, वो देख करके समझ जाते हैं। और एक हम हैं जो जला करके भी नहीं समझते। हमें वैराग्य नहीं होता, हम राग में ही फंसे रहते हैं। और बिना ब्रेक की कार, हमने क्या कहा? संयम बिन बेकारियां, बिना ब्रेक की कारियां। बढ़िया से बढ़िया कार मिल जाए, यानी बढ़िया से बढ़िया शरीर मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया जीवन मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया घर मिल जाए, अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है तो हमारी कार बिना ब्रेक की है। और बिना ब्रेक की कार कितनी भी बढ़िया हो, उसमें कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। हम यही कहना चाहते हैं, तीर्थंकर भगवान को वैराग हो गया। 83 लाख पूर्व बाद उन्हें वैराग हुआ, और वैराग होने पर लोकांतिक देव आए, सारे देव आ गए। उन्होंने कहा पालकी हम उठाएंगे। अरे पालकी उठाने से कोई दीक्षा कल्याण थोड़ी हो जाता है, पालकी उठाने की बात है। और ये तो मालूम है देवों में बहुत ताकत है, मानव से अभी लड़ेंगे तो वे तो एक झापड़ में ही नीचे गिर पड़ेंगे। मानव में ताकत ही कितनी है, देवों में बहुत ताकत है। ये तो बात सही है, लेकिन विचार करिए, आदिनाथ भगवान मानव हैं, वो देव नहीं है। जैसे कि मिड़ाकुर में मंदिर बनवा रहे हैं। मिड़ाकुर के लोग कौन कौन हैं? आप यहां मंदिर बनवा रहे हैं, आपने बढ़िया मंदिर बनवाया, आप बढ़िया प्रतिमा को विराजमान करवा रहे हैं, आपने बड़े महोत्सव से यहां पंच कल्याणक मनाया, 16 बिच्छी का संघ बुलाया। विचार करिए, छोटे से गांव में कितनी बिच्छी का संघ? 16 बिच्छी का संघ। आदमी 4 बिच्छी में घबरा जाता है। जयपुर में जाके देखो, जितने घर हैं उतनी बिच्छी है ना। जयपुर में जाके देखो,
अगर 4 बिच्छी भी पहुंच जाए तो पूरा मोहल्ला घबरा जाता है, तो कैसे व्यवस्था बनेगी। और यहाँ एक एक घर पे एक एक बिच्छी है, चाहे भले ही एक एक घर से एक एक बिच्छी निकल के आए या नहीं आए, लेकिन एक एक घर पर एक एक बिच्छी है। और सभी बड़े तन्मयता से व्यवस्था कर रहे हैं, और तन्मयता से व्यवस्था की है। जरा से गांव में इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि इतने सारे लोग आते हैं, सबके भोजन की व्यवस्था भी की है। विचार करिए, छोटी सी समाज और इतना बड़ा आयोजन। ध्यान रहे, छोटी सी समाज भले ही हो, लेकिन आयोजन करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, दम चाहिए। और जब दम आ जाती है तो फिर बड़े से बड़ा कार्यक्रम भी हो जाता है और बड़ी खुशी होती है। तो उन्होंने ये यहाँ मंदिर बनवाया, भगवान को विराजमान किया। अब मेरा उनसे कहना है, भगवान काहे के लिए विराजमान किए थे, क्यों किए थे विराजमान? पूजा पक्षाल के लिए, पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। मेरा ये कहना है, मिड़ाकुर में जितने भी घर हैं, सभी लोग अपने परिवार से, हर एक घर के परिवार से भगवान का अभिषेक पूजन करें, वरना तुम्हें बहुत दोष भी लगेगा। और अगर तुमने पूजन की तो तुम्हारे छोटे घर बड़े बड़े घर हो जाएंगे। और हम यही चाहते हैं, तुम्हारे घर छोटे न रहें। अगली बार हम आए तो हम लोगों के आहार तुम्हारे घर में ही हो, यहां नहीं हो, तुम्हारे घर में ही हो। और घर इतने बड़े हो कि उसमें रोशनी भी हो, नेचुरल प्रकाश भी हो, कहीं से अंधेरा भी ना हो, और आराम से आहार सब लोग दे भी सकें, ऐसा हो। तो छोटे घर भी बड़े हो जाते हैं जब हम किसी बड़े व्यक्ति को अपने घर पर बुलाते हैं। जब हम साधुओं को अपने घर पे बुलाते हैं तो छोटे घर भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति बड़ा है जिसके घर पर कोई बड़ा व्यक्ति आया है, उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ समझा जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हम सभी पूरे गांव के सारे परिवार के लोग भगवान का अभिषेक किया करें, भगवान की पूजन किया करें। निश्चित मानिए आपके घर में बहुत अच्छी समृद्धि रहेगी, संपन्नता रहेगी। आज भगवान की दीक्षा देख रहे हैं, कल हमें एक दीदी की दीक्षा सामने देखने को मिलेगी, और कल सवेरे मिलेगी, शाम को नहीं है, सवेरे है। सवेरे लगभग 9:30 या 10 बजे दीक्षा है। 9:30 से 10 बजे के बीच में वो दीक्षा होगी, और उसी समय भगवान का आहार होगा। आहार भी है, दीक्षा भी है, और एक केवल ज्ञान। आहार भी है और दीक्षा भी है, दोनों कार्य एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। वेदी शुद्धि का कार्यक्रम भी है, वेदी शुद्धि वहां होगी, तो आहार भी होगा भगवान का, इधर दीक्षा भी होगी, और पीछे कमंडल आदि भी भेंट किए जाएंगे, शास्त्र भी भेंट किया जाएगा, और केश लोच भी होंगे। आज भगवान के हो रहे हैं, कल उनके होंगे। समझिए, ये गांव का महत्व है, गांव का पुण्य है, हमारे गांव के गांव वासियों का पुण्य है, जिस कारण पंच कल्याणक भी मिला और दीक्षाएं भी मिल गई। इसलिए यहाँ अभी वैराग्य का दृश्य अब तैयार हुआ है। आदिनाथ भगवान वन की ओर जा रहे हैं, और यहाँ दोनों झगड़ गए, देव भी झगड़ गए, मनुष्य भी झगड़ गए। मनुष्य ये कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे, देव ये कह रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक हम मना रहे हैं, और दीक्षा कल्याणक में ये मनुष्य क्यों आड़े आ रहे हैं? बात तो सही है कि 4 तो हम काम कर रहे हैं और तुम बीच में अपना नाम कर रहे हो, सारे काम तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये झगड़ा ना हो तो
सही निर्णय देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि देव भी शक्तिशाली हैं और आदिनाथ भगवान मानव हैं। आदिनाथ भगवान अभी पक्ष नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं नहीं हमें मानव ही उठाएंगे, वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो वैराग्य में बैठे हुए हैं। अब तुम जानो, बोले निर्णय लेना है तो हमारे महाराज बैठे हुए हैं, उनसे लीजिए। तो निर्णय ये है कि देखिए, देव लोग इसी पर्याय से मोक्ष जाने के काबिल नहीं है। देव लोग अभी संयम धारण करने के काबिल नहीं है। ये जरूर है, ये भविष्य में संयम धारण करेंगे और निश्चित मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो तीर्थंकर की सेवा में आता है, जो तीर्थंकर के कल्याणक मनाता है, वो निश्चित मोक्षगामी हुआ करता है। तो ये सारे देव मोक्षगामी तो हैं, लेकिन अभी इसी भव से संयम को धारण नहीं कर सकते हैं, और भगवान संयम को धारण करने जा रहे हैं। तो जो संयम को धारण करने जा रहा है, उसको भी ये अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई संयमी व्यक्ति हो। इसलिए 7 कदम तक विद्याधर और मनुष्य पालकी को उठा करके आगे बढ़ाएंगे, और 7 कदम के बाद सारे देव लोग आप पालकी को वन की ओर ले जाएंगे। ऐसा निर्णय हुआ है और ऐसा ही निर्णय है, और ये निर्णय सबको स्वीकार करना चाहिए, जिससे आदिनाथ भगवान वन की ओर गमन करें और उनकी दीक्षा का कार्यक्रम आगे संपन्न हो सके। पहले मानव और विद्याधर 7 कदम तक पालकी को आगे ले जाएंगे, और उसके बाद देव लोग आगे पूरी पालकी आगे जहां तक ले जाना है ले जाएंगे, और फिर उनके दीक्षा कल्याणक को हम देखेंगे। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग ठाकुर जी और इस गुरुदेव की। प्रकार